हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में सतत चर्चा करते आ रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराजा अग्रसेन का स्पष्ट मत था, उत्तम विवाह ही श्रेष्ठ संतति का आधार होता है। मित्रों, व्यक्ति के जीवन में संबंध भी माला के मनकों की भांति होते हैं और उन्हें एक सूत्र में रखकर बांधने वाला होता है आपसी आदर और सम्मान। सम्मान रूपी यह धागा टूट जाए तो संबंध भी माला के समान बिखर जाते हैं। किसी भी संबंध को बनाए रखने की सबसे बड़ी खूबी है दूसरे व्यक्ति के प्रति यही आदर और सम्मान का भाव रखना। महाराजा अग्रसेन व महारानी माधवी जी ने इसे अपने आचरण में उतार कर अनुकरणीय संदेश दिया है। महाराजा अग्रसेन का यह वृत्तांत मित्रों जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है, जिसके पूर्व प्रसंग के अनुसार अर्जुन पौत्र परीक्षित को शापवश मृत्यु प्राप्त होती है। उसके पश्चात परीक्षित पुत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने हेतु अभ्युदय जागृत करने हेतु व्यास जी के प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य जैमिनी द्वारा सर्वयज्ञ समक्षेत्र में यह वृत्तांत जन्मेजय को सुनाया जाता है। मित्रों, हम उस दृश्य का आनंद लें। इसके पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आगामी वीडियो नई जानकारी आप तक स्वतः पहुंचती रहे। मित्रों, स्वयं जैमिनी जी का इस विषय में यह कथन है। विवाहोपरांत राजरानी माधवी जी ने अपनी सेवा से, गुणों से, विनम्रता से, संयम से तथा सभी कार्यों के उपयुक्त निष्पादन द्वारा देव, पितृ, ऋषि, पति, संबंधी, परिजन, पूर्वजन आदि सभी को संतुष्ट किया। मधुर संभाषण, कार्यकुशलता, शांति एवं एकांत सेवा द्वारा वे पति देव को भी सदा प्रसन्न रखती थी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर उनके परिवार की वृद्धि होती रही और कुल का भार वहन करने में समर्थ 18 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम क्रमशः विभु, विक्रम, अजय, विजय, अनल, नीरज, अमर, नगेंद्र, सुरेश, सीमंत, सोम, धरणीधर, अतुल, अशोक, सुदर्शन, सिद्धार्थ, गणेश्वर तथा लोकपति थे। परंतु पुत्री नहीं थी। अतः माधवी देवी पुत्री की कामना करती है, जिसे जानकर महाराजा अग्रसेन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और समय आने पर महारानी माधवी देवी एक शुभ लक्षणा कन्या की माता बनती हैं। अनुपम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए जब ये सभी बालक महर्षि गर्ग से वेदाध्ययन तथा महाराजा अग्रसेन से सभी अस्त्र शस्त्र और लोक शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तब महाराजा अग्रसेन माधवी जी से वंश की उन्नति के लिए उन्हें रुचिकर प्रतीत होने वाली भावना जानना चाहते हैं। इस पर वे माधवी जी कहती हैं, मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्म, शील, गुणों तथा कुल के द्वारा ही पहचाना जाता है।
कुलीन पुरुष यदि भाग्यवशात नष्ट प्राय भी हो जाए तो भी अपने कुल गौरव के कारण शीघ्र ही पुनः अपने स्वरूप को, अपने कुलोचित गुण कर्मों को प्रकाशित कर देता है। उत्तम मनुष्यों से उत्पन्न स्त्रियों द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, उनकी यह विशिष्टता होती है कि उनकी परस्पर विशिष्ट गुण उनकी संतति में आ जाते हैं। यह उत्तम विवाह का श्रेष्ठ परिणाम होता है। यही निश्चित धर्म है और यही कुल एवं वंश वृद्धि का निश्चित नियम भी। जो इस प्रकार वेद एवं शास्त्र सम्मत नियम का पालन करता है, उसके पितर सदा प्रसन्न चित्त व संतुष्ट रहते हैं। मित्रों, तदंतर कन्या ईश्वरी का विवाह परम धार्मिक काशीराज के पुत्र राजा महेश के साथ तथा नागराज वासुकी की कन्याओं से पुत्रों का विवाह क्रमशः विभूसेन से चित्रा, विक्रम से शुभा, अजय से शीला, विजय से कांति, अनल से स्वाति, नीरज से रेणुका, अमर से शमा, नगेंद्र से शिरा, सुरेश से सखी, श्रीमंत से श्रीमाला, धरणीधर से प्रिया, सोम से शांति, अतुल से सुकन्या, अशोक से सावित्री, सुदर्शन से हेमवती, सिद्धार्थ से तारा, गणेश्वर से नागमणि, लोकपति से प्रभावती का संपन्न होता है। सभी अग्रपुत्र अपनी पत्नी के साथ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रत्यय शब्दों के मूल में जुड़ गए हों। मित्रों, अग्रसेन विवाह के इस शुभ अवसर पर नागराज वासुकी द्वारा दिए जा रहे धन एवं राज्य को अस्वीकार करके वासुकी के मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। तब वासुकी का कथन है, हे नरश्रेष्ठ, आपने अपने कर्म से वह श्रेष्ठ स्थान विजित किया है जो अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव तथा विनाशी है। आपने धर्म संग्रह किया है, लोक धर्म का निर्वाह किया है, जिससे आपकी सारे जगत में अक्षय कीर्ति फैल गई है। आपके लोकहितकारी सत्कर्म सारे जगत के लिए सदैव आदर्श तथा मार्गदर्शक रहेंगे। स्त्री एवं वधू पक्ष का इस प्रकार सम्मान करने, उनके प्रति सम्मान की भावना को बनाए रखने की भावना को आज यदि समाज स्वीकार कर ले तो मित्रों, भ्रूण हत्या की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए।